हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। और सभी लोग दमदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं और इसी तैयारी को मजबूती प्रोवाइड करवाने के लिए मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। आज एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम क्या है, आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि आरबीएसके प्रोग्राम। आरबीएसके की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, कि फ्रॉम द सर्वाइवल टू हेल्थी इंडिविजुअल। यहां मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा कि सर ये कब लॉन्च किया गया था, कि लॉन्च डेट क्या है, मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी इसके अंदर इंक्लूड की गई है, सर इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य या एम है वो भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पर 4D जो आप सभी लोगों ने 4D के नाम से एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि 4D जो आते हैं वो किस कौन से प्रोग्राम के अंदर आते हैं, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो जितने भी मेरे एस्पायरेंट्स हैं नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। डेली इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आपको ये वैल्यूएबल कमेंट देना है कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। शुरुआत करते हैं आज इसकी क्लास की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बैकग्राउंड के यदि ऊपर जाऊं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये प्रोग्राम कहां पर लॉन्च किया गया था। जब भी प्रोग्राम की लॉन्च की बारी आती है तो सर ये फरवरी 2013 के अंदर पालघर महाराष्ट्र के अंदर कहां पर किया गया था, महाराष्ट्र के अंदर जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था फरवरी 2013 के अंदर। कब किया गया था? फरवरी 2013 के अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। हमारा जो मिनिस्ट्री है कि कौन सी यहां पर मिनिस्ट्री जो है जिसके अंतर्गत ये प्रोग्राम आया था, आप क्या बोलोगे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आया था, हेल्थ एंड जो है फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आया था। उद्देश्य की यदि मैं बात करूं तो सर इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? सबसे पहला उद्देश्य क्या था कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है और अर्ली इंटरवेंशन करना है। सबसे पहला कि सर कौन सी चीज, कि हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है। क्या करना है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, और जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हुआ उसके साथ साथ अर्ली इंटरवेंशन आपको करना है बच्चे के अंदर। फ्रॉम कहां से लेकर? बर्थ से लेकर, बच्चे के जन्म से लेकर जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर इसके अंदर 4D काउंट किए गए थे। हर एक डी का मतलब अलग अलग रहने वाला है। सबसे पहले डी का मतलब बात करते हैं तो बात करेंगे क्या? डिफेक्ट्स इन एट बर्थ, कि बच्चे के अंदर जन्म के समय क्या जो है वो डिफेक्ट आया। सेकंड डी की बात करते हैं तो डेफिशिएंसी, मतलब किसी की कमी हो गई उसकी वजह से कौन सा रोग हो सकता है। नेक्स्ट डी का मतलब क्या होता है? डिजीजेज। डिजीजेज का मतलब है कि सर रोग जो है वो क्या हुआ। और एक होता है डी का मतलब डेवलपमेंटल डिले। एक क्या आता है? डेवलपमेंटल डिले। तो 4D आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे। और ये 4D जो आते हैं वो आपके कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं? वो आपके राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे हम आरबीएसके के नाम से हम जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, डेफिनेट। क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ हेल्थ कंडीशन इंक्लूडेड, कि टोटल कितनी कंडीशन को इंक्लूड किया गया है आरबीएस के प्रोग्राम के अंदर। आप याद रखना 30 ऐसी कंडीशन को मैं आपको वन बाय वन करके सारी लिस्ट बताऊंगा कि 30 ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर हम आरबीएस के प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो रखने वाले हैं। वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे सभी चीजें। देन लाइन लिखी हुई है आप सभी के सामने कि इंपॉर्टेंट टू नोट दैट the 0 to 6 year of age group will be specifically managed at the district early intervention center। DEIC की फुल फॉर्म एक बार पूछी जाएगी। ठीक है, याद रखना DEIC की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। बोलते हैं कि जो बच्चे 0 से 6 साल की उम्र के अंदर आए हैं आप उनको कहां पर ट्रीट करेंगे? DEIC के अंदर। ठीक है, ओके, बिल्कुल सर। जब ये लेवल 6 से 18 साल एज ग्रुप के अंदर जाएगा तो मैनेजमेंट कंडीशन थ्रू एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, अब यदि 6 से 18 साल से ऊपर की तरफ यदि आप जाओगे तो फिर यहां पर कौन आ जाएगा? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज आ जाएगी। ठीक है, मतलब रेफरल सिस्टम आ जाएंगे।
तो यहां पर डीआईसी एक्ट जो करता है वो रेफरल की तरह काम करता है, रेफरल लिंकेज रखता है दोनों एज ग्रुप के अंदर, कि जो डिस्ट्रिक्ट आपका अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है वो क्या काम करता है, वो रेफरल का काम करता है, वो दोनों के एज ग्रुप के बीच में लिंक प्रोवाइड करवाता है, 0 से 6 साल के बच्चे के अंदर भी और 6 से 18 साल के बच्चे के अंदर, दोनों के अंदर क्या करता करा देता है डीएसी, यहां पर लिंक प्रोवाइड करवाता है। मैकेनिज्म ऑफ स्क्रीनिंग कम्युनिटी एंड फैसिलिटी लेवल, देन मैकेनिज्म जो है वो करता है क्या, कौन कौन सा, 2 लेवल के ऊपर करता है, ठीक है। सबसे सबसे पहली आती है फैसिलिटी लेवल, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर दो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, एक आती है फैसिलिटी लेवल और एक आता है कम्युनिटी लेवल। फैसिलिटी लेवल के अंदर बात करते हैं तो ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, जहां पर पीएससी आती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएससी आती है, डीएच का मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है, विल बी बाई एग्जिस्टिंग हेल्थ मेन पावर लाइक मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स एंड एएनएम। तो यहां पर फैसिलिटी लेवल की बात आती है तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर पीएससी आता है, सीएससी आता है, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है जिसके अंदर कौन काम करता है, मेडिकल ऑफिसर आता है, स्टाफ नर्स आता है और एएनएम्स आती है। पहला फैसिलिटी लेवल जो है वो देखा गया। सेकंड आता है सर कम्युनिटी लेवल, और कम्युनिटी लेवल की यदि हम बात करते हैं तो मोबाइल हेल्थ टीम, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो अपना डेटा घर से ही फिलफिलमेंट कर देती है, क्लियर है, ठीक है। तो देखा कम्युनिटी लेवल के ऊपर कंडक्टेड मोबाइल हेल्थ टीम्स एट द आंगनवाड़ी सेंटर एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, की कुछ स्कूल्स भी हो सकती है जो गवर्नमेंट के द्वारा ऐड की गई है। तो दो तरीके की यहां पर आप क्या, दो लेवल याद रखना है, कौन कौन सा, एक फैसिलिटेड लेवल जो सीएससी पीएससी पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, एक कम्युनिटी लेवल जो घर घर जाकर जिस तरीके से काम कर रहा है या आंगनवाड़ी सेंटर के ऊपर काम कर रहा है। ये दो मेन अप्रोच आपको याद रखनी है, क्या याद रखोगे, यस या नो, फैसिलिटी एंड द कम्युनिटी लेवल, क्लियर है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सजेस्टेड स्टाफिंग नॉर्म्स फॉर द मोबाइल हेल्थ टीम, टोटल देखो टोटल 4 होती है मोबाइल हेल्थ टीम, जिसके अंदर कम्युनिटी लेवल की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर पहला 2 मेडिकल ऑफिसर के तौर पर, ठीक है, आयुष होता है, जिसके एक मेल और एक फीमेल होता है, एक आपकी एएनएम या स्टाफ नर्स होती है और एक आपका फार्मासिस्ट हो सकता है, ऑप्शनली के तौर पर लैब टेक्नीशियन या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो सकता है। तो टोटल 4 पोस्ट यहां पर रिक्रूट की गई मोबाइल हेल्थ टीम के अंदर, टोटल 4 कौन सी, 2 आपका मेडिकल ऑफिसर जो आयुष जो है वो बनाते हैं, आयुष, एक मेल और एक फीमेल, एक एएनएम या स्टाफ नर्स और एक फार्मासिस्ट हो सकता है, और ऑप्शनली यदि हम बात करते हैं तो लैब टेक्नीशियन भी हो सकता है और साथ के साथ आपका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट भी हो सकता है, क्लियर है। तो ये आपको 4 है। फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग, लेवल ऑफ स्क्रीनिंग इन आरबीएस के प्रोग्राम, कि आरबीएस के प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से लेवल्स जो है वो रखे गए हैं। सबसे पहला लेवल आता है बर्थ से लेकर 48 साल, 48 आवर, कि जन्म हुआ, जन्म से 48 घंटे का पीरियड, जिसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग होगा, डिलीवरी पॉइंट्स, एग्जिस्टिंग मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और एएनएम। आप सभी को पता है कि जन्म होने के बाद में क्रूशियल समय होता है जन्म के बाद का, यहां पर 0 से 48 आवर मतलब बर्थ से लेकर 48 घंटे का पीरियड स्क्रीनिंग फर्स्ट लेवल होता है, जहां पर कौन रोल प्ले करता है, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और एएनएम जो है वो अपना रोल प्ले करती है। फिर आता है सर 48 घंटे से लेकर 6 वीक मतलब 1.5 महीने तक का पीरियड, ये न्यू बॉर्न को स्क्रीनिंग करता है आशा के द्वारा एट द होम, कि सर आशा आती है घर के ऊपर होम बेस न्यू बोर्न केयर, और ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है, ठीक है, कि होम बेस न्यू बोर्न केयर एचबीएनसी पैकेज, ये कौन से लेवल के अंदर आता है, ये सेकंड के अंदर आता है। पहला फर्स्ट लेवल तो आपने बता दिया 0 से 48 घंटे, सेकंड 48 घंटे से 6 वीक, और यहां पर कौन काम करती है सेकंड के तौर पर, आशा आती है, घर पर जाती है और होम बेस जो है वो न्यू बोर्न केयर प्रोवाइड करवाने का जो है वो काम करती है, क्लियर है, सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। 4 लेवल बताए थे, 2 हो गए। अब 6 वीक से लेकर बच्चा 6 साल तक का होता है, यहां पर स्क्रीनिंग जो डन की जाती है वो मोबाइल हेल्थ टीम के द्वारा की जाती है, और मोबाइल हेल्थ टीम के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स के ऊपर जाते हैं और वहां पर 6 वीक से लेकर 6 साल तक के आंगनवाड़ी सेंटर्स के ऊपर जनरली ये काम करते हैं मोबाइल हेल्थ टीम। और लास्ट के अंदर 6 से 18 साल की एज ग्रुप, जहां पर बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, आप सभी को पता है कि शुड बी डन एट द चिल्ड्रन स्कूल,
बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है तो वहां से इसको कवर कर लिया गया। तो बेसिकली यहाँ जन्म से लेकर 18 साल तक वाले सभी को कवर कर दिया गया। दो एज ग्रुप यहाँ पर लिख लिए, 0 से 6 और 6 से 18, दोनों ग्रुपों को यहाँ पर कवर कर दिया गया और लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया गया इस प्रोग्राम के अंतर्गत। अब मैंने आपको बताया कि सर उस वो जो है वो 30 ऐसी कौन सी कंडीशन है चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग के अंदर जहां पर अर्ली इंटरवेंशन जो है वो किया जा सके। तो यहां पर मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा। सबसे पहला चार्ट आप सभी के सामने है, सेलेक्टेड हेल्थ कंडीशन फॉर चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। यहां पर ये डिफेक्ट दिए गए हैं जन्म के समय की कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसे आप एनटीडी के नाम से जानते हैं। बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, क्लैफ्ट लिप्ट और पैलेट हो सकता है या अकेला भी हो सकता है। टेलीपिज, टेलीपिज का मतलब क्लब फुट कि पांव का टेढ़ापन होना, ठीक है, क्लब फुट हो सकता है। डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप मतलब डीटीएच हो सकता है, हिप वाला पोर्शन डिस्प्लेसमेंट हो गया। कंजेनाइटल कैटरेक्ट हो सकता है, जैसे रूबेला के अंदर हमने पढ़ा था। कंजेनाइटल डीफनेस हो सकता है, रूबेला के अंदर हमने पढ़ा। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकती है, रेटाइनोपैथी और प्री मैच्योरिटी हो सकती है। क्लियर है? तो ये डिफेक्ट जो होते हैं हमें एट बर्थ देखने को मिलते हैं, तो आप क्या इन्हें याद रखोगे? बिल्कुल सर, ये जन्म के समय हमें बर्थ जो है डिफेक्टेड देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं इधर डेफिशिएंसी की, आपने बोला कि सर कमी जो है 4D आते हैं, 4D के अंदर डिफेक्ट एट बर्थ आ गया। सर डेफिशिएंसी की डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, सीवियर एनीमिया हो गया। विटामिन ए की कमी होगी, बिटोट स्पॉट हमें देखने को मिला उस बच्चे के अंदर। विटामिन डी की कमी हो गई, रिकेट्स हमें देखने को मिला। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसे आप फुल फॉर्म के अंदर सैम बोलते हैं। और गोइटर का मतलब जिसे जो है थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना, गलकंड जिसे आप बोलते हैं। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है? ये सर डेफिशिएंसी की कंडीशन कहलाती है। क्लियर है? याद रखोगे। तो चार कंडीशन में दो कंडीशन हमने पढ़ ली 4D में। सर 4D के अंदर पहली डी डिफेक्ट एट द बर्थ पढ़ा। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि सर कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर नेक्स्ट डिजीज इन चाइल्डहुड कि सर स्किन की कंडीशन हो गई, मतलब इसके बीज हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, एक्जिमा हो गया, ठीक है, विजन इंपेयरमेंट हो गया, ओटाइटिस मीडिया हो गया, रूमेटिक हार्ट डिजीज होगी, रिएक्टिव एयरवे डिजीज हो गई। क्लियर है? देन रिएक्टिव एयरवे डेंटल कंडीशन हो गई, कन्वल्सिव डिसऑर्डर हो गए, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया ऑप्शनल है, ठीक है। बिहेवियर डिसऑर्डर एडीएचडी हो गया, कोग्निटिव डिले हो गया, न्यूरोमोटार इंपेयरमेंट हो गया या विजन का इंपेयरमेंट हो गया। इसका मतलब ये सभी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। देन डेवलपमेंट डिले कौन कौन सा हो सकता है कि सर सुनाई देना कम हो गया, मोटार डिले मतलब अपनी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। देन लैंग्वेज डिले, लर्निंग डिसऑर्डर, ये सभी इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो रखे गए। और लास्ट के अंदर 30 नंबर आपको दिख ही रहा है, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया ऑप्शनल है। क्लियर है? तो क्या 30 के 30 चीज आप याद रखोगे? मैंने हर एक चीज का मतलब आपको समझाया है, ठीक है। जो 4D आपको बताया गया था वो मेरे हिसाब से यहां पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि सर उस 4D के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज हमें देखने को मिली। इज दैट क्लियर? तो 4D के अंदर हमने क्या क्या देख लिया कि सर डिफेक्ट एट बर्थ देखा, डेफिशिएंसी देखी, डिजीज डेवलपमेंट डिले देखा और डिसेबिलिटी भी हमने देख ली। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है दोस्तों। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है आरबीएस के प्रोग्राम। क्लियर है? लॉन्च डेट भी मैंने आपको बताई, मिनिस्ट्री भी बताया, क्या एम होता है 4D के, सारी बीमारियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। इसी तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको ऐसा ही मजा मिलने वाला है, तो डेली मिलते रहिएगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए क्या है, सर्वोपरि है। आपके कमेंट से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो इसी तरीके के डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।